कौन सा होगा और सेकंड कौन सा होगा? टी स्क्वायर फर्स्ट। टी स्क्वायर फर्स्ट और cos t सेकंड। नाउ फर्स्ट एज इट इज, अब देखना ध्यान से भाई, जिसको नहीं पता है अभी भी दिक्कत आ रही है। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन करो, cos t का इंटीग्रेशन साइन टी sin t माइनस इंटीग्रेशन का साइन टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t 2t और cos t का इंटीग्रेशन साइन टी sin t। ये हुआ भाई, टी स्क्वायर साइन टी माइनस इंटीग्रेशन का साइन 2t, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और cos t का इंटीग्रेशन। फिर वापस से आपका फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फिर हमें इसको वापस से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा। अब देखो तक टी स्क्वायर साइन टी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, बेटा साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस cos t सर माइनस cos t। हाँ सर बोल, दिशा का कनेक्ट नहीं हो रहा। किसका कनेक्ट नहीं हो रहा है? दिशा का। दिशा का कनेक्ट नहीं हो रहा, तो अब मैं क्या करूं बता तू मुझे यार। सर वो बोल रहे उसने 5-6 बार ट्राई कर लिया, उसके एरर आ रहा है। अब एरर क्यों आ रहा है? तुम्हारा भी तो नहीं आया एरर। उसको या तो दोबारा कनेक्ट करने के लिए बोल, अभी हो जाएगा। मैं उस पर लिंक भेज देता हूँ भाई ग्रुप में, उससे बोल लिंक भेज रहा हूँ मैं, हो सकता है दोबारा कर ले। बेटा तेने कौन कौन सा होमवर्क कर लिया जो तू ऐसा बोल रहा है कि मैंने सारा होमवर्क हो गया? मैंने तो बैठ रहा बेटे, पहले की भी बहुत सारी चीजें बाकी है तेरी। तेरे को क्या, तेरे को चीजें मतलब आने में तेरे को दिक्कत होती है कि ये बता तुम? तो फिर तेरे को आना पूछने की कहाँ जरूरत आ रही है? ये मैं हैं क्या करूं बता तू मुझे? ऐसी इससे क्या होगा? मेरे को तो नहीं लग रही। चलो 2t कोसाइन टी का माइनस कोस टी माइनस 2t का डिफरेंशिएशन 2 और साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी प्लस टी, ये आ गया वो। अब इसको ओपन कर लो वापस से, टी स्क्वायर साइन टी माइनस और माइनस प्लस 2t कोस टी माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस माइनस 2, बोलो कोस टी का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर साइन लो, टी साइन टी प्लस। अब वैल्यू रखो भाई, t की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, तो ये आ गया हमारा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, साइन टी की वैल्यू एक्स, 2 t की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, कोस टी की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 2x प्लस 2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 2। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब इसमें देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर ये cos को अंडर रूट 1 माइनस एक्स लिखना जरूरी है क्या? बिल्कुल लिखना जरूरी है।
ओके सर। यदि साइन टी एक्स है तो कोस टी हमेशा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अभी करवा रहे हैं, लिख लिया ना मैंने। साइन टी यदि एक्स है तो कोस टी हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो एक और करो इसी टाइप का, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे? वही करेंगे बेटा जो करते आ रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स को टी ले लेंगे, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो एक्स इक्वल टू साइन टी, तो डी एक्स इक्वल टू कोस टी डी टी। एक बज रही है जब तेरा तेरा मार्क्स का तेरा, हाँ, नहीं। डी एक्स इक्वल टू कोस टी डी टी, साइन इनवर्स एक्स की जगह टी, साइन स्क्वायर टी मल्टीप्लाइड बाय कोस टी डी टी। ये आया समझ में? साइन इनवर्स एक्स की जगह टी, नीचे हो गया साइन स्क्वायर टी और डी एक्स की जगह कोस टी डी टी। डी एक्स की जगह कोस टी डी टी। अलग अलग करना भाई इसको, इसको करो भाई। कोस टी अपॉन साइन टी क्या होता है? कोट टी 40 कोसेक टी, कोट टी कोसेक टी। ये आपका इसका वैल्यू आ गया। चलेगा ही नहीं मेरे हिसाब से, बंद हो जाएगा तो मेरे को मत बोलना क्योंकि गड़बड़ है माहौल है इसका। क्या पता, बहुत मतलब पहली बार यूज कर रहा हूँ जब से लगाया। चलिए भाई इसका आगे देखो, सारा खाए रिमोट कहाँ रखा? चलिए देखो देखो, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। टी ट्रिग्नोमेट्रिक है और कोट टी कोसेक टी आपका, सॉरी टी एल्जेब्रिक है और कोट टी कोसेक टी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है। फर्स्ट एल्जेब्रिक बोलो, कोट टी कोसेक टी का इंटीग्रेशन minus cosec x plus c बिल्कुल सही है, माइनस कोसेक टी, माइनस कोसेक टी माइनस इंटीग्रेशन का साइन, टी का डिफरेंशियल 1 माइनस कोसेक टी प्लस माइनस कोसेक टी प्लस टी। अब ये माइनस और माइनस प्लस कोसेक टी हो गया भाई, ये आ गया माइनस टी कोसेक टी और कोसेक टी डी टी प्लस टी। बोलिए कोसेक टी का इंटीग्रेशन किसको पता है? मुझे लगता है किसी को नहीं पता होगा, फिर भी आपको यदि पता है तो बताओ।
यूजी बहुत कम आया इसलिए बोल रहा हूँ। log mod cosec t plus cos t। प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। हाँ माइनस। तो log cosec t माइनस cos t, ये फॉर्मूला होता है भाई cosec t का। cosec t का इंटीग्रेशन होता है log cosec t माइनस cos t। अब सबको साइन कोस में कन्वर्ट कर दो। माइनस टी अपॉन साइन टी log 1 अपॉन साइन टी माइनस कोस टी अपॉन साइन टी। तो ये आ गया माइनस टी अपॉन साइन टी log 1 माइनस कोस टी अपॉन साइन टी प्लस टी। रख दीजिए वैल्यू। तो ये इस तरह से ये माइनस एक्स अपॉन टी की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स प्लस log 1 माइनस अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस टी। साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स प्लस log अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस टी। ये इसका इंडिकेशन हो गया। माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स प्लस log अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस टी। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. कैसे? साइन अपॉन कोस कोट और एक साइन बचा वो कोसेक। चलिए और देखिए। sec क्यूब एक्स dx, ये एक अच्छी प्रॉब्लम है। sec क्यूब एक्स या कोसेक क्यूब एक्स, दोनों में से कुछ भी पूछी जा सकती है। दोनों अच्छी प्रॉब्लम है। sec क्यूब एक्स dx, इसको i इक्वल टू लेना जरूरी है, उसके बिना नहीं होगा। क्या करना, क्या लगता है क्या करना चाहिए इसमें? बहुत इजी कंसेप्ट है, सबको पता है। जब भी क्यूब आता है, सेक क्यूब आता है, तो हमें क्या करना पड़ता है? सर सेक स्क्वायर और सेक को अलग अलग कर देंगे। बिल्कुल 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 वही करेंगे जो तुमने बोला। सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स लिखेंगे। ये तो बिल्कुल हर बार का पैटर्न सेम है। सेक क्यूब एक्स में से सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स अलग अलग करेंगे। ना सेक स्क्वायर एक्स आपका, ये तो फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, क्योंकि इसका इंडिकेशन पता है मुझे। सेक स्क्वायर एक्स का इंडिकेशन क्या होगा? tan x। 10x। तो ये हो गया i इक्वल टू 10x sec x। i इक्वल टू 10x sec x। भाई फर्स्ट एज इट इज, ये फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का इंडिकेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल। बोलो sec x का डिफरेंशियल। सर पर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है क्या? अरे बेटा यहाँ पर ये वाला एक ट्रिक है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसलिए इसमें किसी को भी फर्स्ट और सेकंड मान सकते हैं। भाई दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है, लेकिन हमें फर्स्ट और सेकंड कैसे मानना है? किसका इंडिकेशन पता है, इजीली आ रहा है हमारा। इजीली किसका आ रहा है? सेक स्क्वायर एक्स का, इसलिए मैंने उसको सेकंड माना। मेरी बात समझ में आई? यस सर। बोलो फर्स्ट का इंडिकेशन और डिफरेंशिएशन। sec x tan x। सेक एक्स टेन एक्स। और सेकंड का इंडिकेशन tan x। 10x।
फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन प्लस सी। यह आ गया हमारा sec x tan x माइनस sec x tan स्क्वायर x dx प्लस सी। tan स्क्वायर x को क्या लिखनी है? sec square x minus 1. sec स्क्वायर x माइनस 1। मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। sec x tan x sec क्यूब x dx माइनस टू माइनस प्लस sec x dx। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. अब बेटा sec क्यूब x ये आई, जहां से स्टार्ट किया था वहीं आ गया, ये आ गया। और इसका इंटीग्रेशन पता है मुझे sec x का, कौन बताएगा sec x का इंटीग्रेशन? Tan x plus sec x log. log sec x plus tan x, बिल्कुल सही है, log sec x plus tan x। log sec x plus tan x। ये माइनस आई इधर आ गया, 2i sec x tan x प्लस log sec x plus tan x, और सबको 2 से डिवाइड कर दिया। ये मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, वही तो। इस तरह से आपका sec क्यूब x का इंटीग्रेशन निकलेगा। इस तरह से हमारा sec क्यूब x का इंटीग्रेशन निकलेगा। ये हमारा sec क्यूब x का इंटीग्रेशन। एक बार लिख लीजिए, फिर देखते हैं कि कहाँ दिक्कत आ रही है, दोबारा समझाता हूँ। आया ये समझ में? बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम एक और कर लेते हैं अपन, कोसेक क्यूब एक्स की, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोसेक क्यूब एक्स, आई इक्वल टू कोसेक क्यूब एक्स। तो मैं इसको लिखूंगा कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक एक्स डी एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक एक्स डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ओबियसली इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है, मुझे इसका इंटीग्रेशन पता है। भाई गर्मी लगे तो वैसे लगेगी नहीं अब। फर्स्ट एजीटी, बोलो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कोटेक माइनस माइनस कोटेक, इंटीग्रेशन का साइन, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोटेक कोसेक एक्स,
और कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. अब देखिए ये आ गया माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस बाहर, कोट स्क्वायर एक्स कोसेक एक्स। फिर कोट स्क्वायर एक्स को आपको कोसेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोट स्क्वायर एक्स को आपको कोसेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यह आएगा माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई कोसेक एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई कोसेक एक्स। तो I इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स डी एक्स, कोसेक क्यूब एक्स डी एक्स, और माइनस से माइनस प्लस कोसेक एक्स डी एक्स। ये हमारा I है, और इसका इंटीग्रेशन मैंने अभी तुमने बताया था, log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। तो यह आ गया I इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स डी एक्स, नहीं डी एक्स कहाँ से आ गया, कोसेक एक्स कोट एक्स, माइनस I प्लस लो कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस, ये माइनस I उधर चला गया 2I, ये और 2 से डिवाइड कर देंगे। टू से डिवाइड कर देंगे। ये हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो दोनों प्रॉब्लम बिल्कुल सेम टाइप की है और इस तरह से होगी। लिख लिया? Yes, sir. यार आज तो भयंकर ही लोग एब्सेंट है यार, क्या हो गया आज, ऐसा क्या हो गया भाई? क्लास में मुझे लगता 25 जन है, 27 27 और 3 30 और 5 35, 5 जन एब्सेंट। सर जूम में बहुत दिक्कत आ रही है सर। कब आ रही है? आज ही दिक्कत आई ना बेटा। आज ही सर दिक्कत आई ये है। जूम ने अपडेट किया है, उसके बाद से तो फिर बहुत ही आ रही है, मतलब मैं अपडेट करने के बाद भी आई। अच्छा चला, आज की बात है, कल तक तो नहीं आई थी ना दिक्कत। आज तो सभी की आ रही। वो दिशा मेरे हिसाब से एंटर ही नहीं हो पाई, दिशा एंटर नहीं हो पाई, और भी 1-2 जन है। वही तो बोल रहा हूँ बेटा। पार्थ नहीं आया क्या? पार्थ क्यों? तेरे को बड़ी याद आ रही पार्थ की है? ज्वाइन नहीं करी उसने, हैं? ज्वाइन नहीं करी, आकांक्षा ने भी नहीं करी ज्वाइन। वो दोनों गायब हो गए आज। सर मेरे को बोला आपने कल रात में, इनको भी कॉल करके बोलना क्या बोलूं? कि ज्वाइन करो, ये वो थोड़ा समझाओ इनको, पढ़ाई नहीं कर रहे बच्चे। हाँ तू तो बहुत कर रही है बेटा, तू तो बिल्कुल ऐसे कर रही है। मैं तेरी तो क्या बात करूंगा। इनको अभी बोल देता हूँ ना, ये सामने बैठे हुए हैं दोनों के दोनों, इनको अभी बोल देता हूँ।
सर भगा दो इनको, कोरोना है, दोनों को भगा दो। अच्छा भगा दूंगा, चल अभी भगा रहे, बस क्लास कंप्लीट हो जाए उसके बाद भगा दूंगा। नेक्स्ट, बहुत याद आती है, नानी है, मैं बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल नहीं है। ये क्या हुआ इस लड़की को? सर मेरे को बुला लो कोचिंग। अच्छा मैं क्या करूँ बता, लेना है? सर लेने तो आकांक्षा आ जाएगी, उसकी दिक्कत नहीं है, पापा से बात कर लो। पापा से मैं नहीं करूँगा बात, मम्मी से कर बात लो। नहीं कर, इसी बात पे देख लियो, एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना मुझे। बोलिए फर्स्ट फंक्शन X. एक्स, सेकंड फंक्शन सेक स्क्वायर एक्स, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x. एक्स का डिफरेंशियल 1 10x। भाई 10x का इंटीग्रेशन किसको पता है? 10x का इंटीग्रेशन किसको पता है? कुछ भी नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूँ ना, माइनस लॉग कोसेक्स, तो माइनस लॉग कोसेक्स, माइनस लॉग कोसेक्स, और कोटेक्स का इंटीग्रेशन माइनस log sin x। लॉग साइन एक्स, बिल्कुल सही है। कोटेक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स। ये इंटीग्रेशन हो गया भाई इनका, बस यही आंसर है। और क्या, उस दिन अपन ने कौन सा किया था, एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किया था कि कोस इनवर्स एक्स वाला किया था? चलो कोई बात नहीं। अपॉन अनरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं अनरूट में ही था ना, अपॉन अनरूट, अपॉन अनरूट। तो एक और कर लेते हैं, चलो प्रैक्टिस के लिए, एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन अनरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन अनरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा बातें मत करो, करो पीछे का काम जो भी है, अभी बहुत सारे बाकी है। क्या करेंगे भाई, सबको बता रखा है, क्या करेंगे इसमें सब? साइन इनवर्स Sin inverse x to sin t inverse में x equal to t। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो एक्स इक्वल टू साइन टी, कि जो तुम बोल रहे हो वैसे करके बताऊं, डिफरेंशिएट कर लूं डायरेक्ट यहाँ। वैसे मैं तो हर एक प्रॉब्लम एक्स इक्वल टू साइन टी लेके कर रहा हूँ, लेकिन जैसे उसने बोला था उस दिन, सर इसका डिफरेंशिएट डायरेक्ट आ रहा है, तो वो भी कर सकते हो इस मामले में तो, लेकिन मैं तो यही बोलूंगा आप इससे ही करो, आएगा वही, आएगा वही जो आपका बाद में करने पे आएगा। तो dx हो गया भाई cos t dt, रख दीजिए भाई, x की जगह sin t, साइन इनवर्स x की जगह t, अनरूट 1 माइनस साइन स्क्वायर t और इंटू cos t dt, t sin t अपॉन cos t हो गया ये, और ये भी cos t हो गया dt, मतलब ओनली आ गया t sin t, इसका इंटीग्रेशन करना है t sin t का। बोलिए फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। फर्स्ट इज फर्स्ट t t sin t, t एज इट इज sin t का इंटीग्रेशन, और उस sin t का इंटीग्रेशन बेटा बहुत दिक्कत है, माइनस cos t, याद करो फॉर्मूले, माइनस t का डिफरेंशियल 1 sin t का माइनस cos t dt प्लस c। 4 बजे फ्री रहते हो कि तुम? 4 से 5, अभी बीच में एक बार इंटीग्रेशन और पढ़ाएंगे, अभी चलता रहेगा ये तो।
cos t का इंटीग्रेशन sin t प्लस c, t की वैल्यू sin इनवर्स x, cos t की वैल्यू मैंने बताया था √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी प्लस एक्स प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया वो। लिखो सर मेरे को ये स्टेप क्लियर नहीं है, ये जो लास्ट पहले वाले में नहीं थी, ये जो लास्ट स्टेप आपने क्या लिखी है ना। क्लियर लग तो रही है, और क्या लगा 11 बजे लग तो रही है, और क्या करूँ ऑनलाइन, तो क्या उसके लिए तो इतनी जल्दी थोड़ी आ पाऊँ। क्या बोल रही है, दोबारा बोल। सर ये जो लास्ट स्टेप है ना, इसका जो हम्म। फर्स्ट है ना साइन इनवर्स एक्स। टी को लिखा मैंने साइन इनवर्स एक्स, हाँ सर। टी को मैंने लिखा साइन इनवर्स एक्स, और कोस टी को लिखा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस टी को लिखा हमने √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों लिखा कोस टी को √1 माइनस एक्स स्क्वायर? जब साइन टी एक्स होता है तो कोस टी √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। हाँ समझ गई। समझ गई ना? ये है। एक सेकंड रुक जाना। चलिए तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया भाई, एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन इस तरह से होगा। और देखते हैं भाई एक दो प्रॉब्लम, सारे देखो प्रॉब्लम अच्छी तरह से होगी। अब मैं एक प्रॉब्लम करवा लेता हूँ। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ी सी लेंदी है लेकिन बहुत बार पूछी जा चुकी है, तो उसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ये है √x² + 1 log x² + 1 माइनस 2 log x अपॉन x⁴ dx अपॉन x⁴ dx। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना इसको।
बेटा ये 2 log x को मैं क्या लिख सकता हूँ, सब बोलेंगे log x square. log x स्क्वायर, बिल्कुल सही है, log x स्क्वायर। ये हमने 2 log x को log x स्क्वायर लिख दिया। नाउ log a माइनस log b, log a upon Log a upon b. log a अपॉन b। ये होगी। अब ये देखो ये log के अंदर क्या लिख रहा है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, x square. देखो x स्क्वायर प्लस 1 तो है, अपॉन में अंडररूट के अंदर x स्क्वायर लाना है, तो अंडररूट के अंदर x स्क्वायर लाने के लिए यहाँ से एक x बाहर निकाल लो बस, क्योंकि वो अंडररूट में जाके x स्क्वायर बन जाएगा। ये ऐसे यहाँ से एक x बाहर निकाल के इसके अंदर डाल दिया। अरे x को मैं अंडररूट x स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, तो वही लिखा मैंने। Yes, sir. तो अंडररूट x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर और अपॉन x। अब ये x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर है, इसको अलग अलग कर दो भाई। x को 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ उसको, इसको भी ये लिख सकते हैं, बोलिए। Yes, 1 sir. प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को t मान लो, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू t। वन प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को आप t मान लीजिए। डिफरेंशिएशन करो और इसका डिफरेंशिएशन करिए। अरे 1 का 0, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन minus 2 माइनस 2 अपॉन X cube. एक्स क्यूब dx इक्वल टू dt, माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब dx इक्वल टू dt। sir इसका मतलब 1 अपॉन एक्स क्यूब dx आ गया आपका माइनस dt बाई 2। 1 अपॉन एक्स क्यूब dx आ गया माइनस dt बाई 2। अब रख दीजिए बेटा, माइनस 1 बाई 2 तो बाहर है ये वाला, रूट टी log t dt। अब हमारा ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, अब करना है इसको बाई पार्ट। मतलब इससे पहले तक हमें इतना काम करना पड़ेगा, तब जाके बाई पार्ट होगा, इसलिए ये प्रॉब्लम इज इम्पोर्टेंट। अब इसका बाई पार्ट होगा आपका रूट टी log t, रूट टी log t, और हमें इसको बाई पार्ट से करना है। चलिए, log t एज इट इज, रूट टी का इंटीग्रेशन, रूट टी का इंटीग्रेशन, अरे रूट टी की 2 पावर by 1/2, 3, 2 by 3 t की पावर 3 by 2. हाँ 2/3 टी की पावर 3/2, 2/3 टी की पावर 3/2। तो देखो माइनस 1/2 ब्रैकेट 2/3 टी की पावर 3/2 log t माइनस इंटीग्रेशन 2/3 टी की पावर 3/2 और log t का डिफरेंशिएशन 1/t, और log t का डिफरेंशिएशन 1/t। भाई सेकंड का इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। बेटा ये वापस से t की पावर 1/2 आ गया, देखो तक 2/3 तो बाहर ले लो, t की पावर 1/2 dt, फिर वापस से t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, 2/3 टी की पावर 3/2 log t, 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस 3।
कॉमन आ गया 2/3 t की पावर 3/2, तो अंदर बचा log t माइनस 2/3 और t की वैल्यू रख दो बस अब। ये इसका आंसर है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 + 1/x² माइनस 2/3 प्लस ये इसका फाइनल आंसर। ये काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के बिना नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। तो ये हमारा आज का पार्ट। अब आज के पार्ट के लिए होमवर्क तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं सबको एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चंस करवा दिए। अभी आगे के क्वेश्चंस ट्राई मत करना इस एक्सरसाइज के, क्योंकि वो अलग प्रॉपर्टी पे है, वो अलग प्रॉपर्टी पे है। तो कल हम इसकी अलग प्रॉपर्टी करवा के आगे क्वेश्चंस करेंगे। 1 मिनट में जाना मत कोई भी। 26, 27 एक जना है, समझे? देखे तो सही कौन कौन एब्सेंट है। उत्तरेजा फिर गायब है, इसमें से देव गायब है। सर मैं आया हूँ। देव आया है कि तू? हाँ सर। तो मना कर रहा था, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। एसना गायब है, वो तो पता है मुझे। और कौन हो सकता है बताओ यार तुम ही। अरुणव है कि नहीं है आज? है, अरुणव भी है। वैसे तो कैसे पता लगेगा यार। 26 और 27, 27 और 6 33, 2 35 5। तो दिशा एसना नीरज 3। हितेश भी नहीं दिख रहा मुझे आज। हितेश 4। अब एक बचा कोई। सभ्यता है। चलो एक जने को भी ढूंढ लेंगे। ठीक भाई। Thank you, sir.